यूक्रेन ने पहली मर्तबा रूस के अंदर अहदाफ को निशाना बनाने के लिए बरतानिया के तैयार करदा स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ताहम बरतानवी सेक्रेटरी दिफा जॉन हेली ने इस बात की तस्दीक करने से गुरेज किया है कि यूक्रेन ने रूस पर बरतानवी साख्ता मिसाइल से हमला किया है। सेक्रेटरी दिफा जॉन हेली ने बरतानिया के दारुल उलूम में बात करते हुए ये कहा कि मैदान जंग में यूक्रेन के इक़दामात बोलते हैं। उन्होंने अराकीन दारुल उलूम को बताया कि गुज़श्ता रोज उनकी अपनी यूक्रेनी हम मनसब से फोन पर गुफ्तगू हुई थी और उन्होंने रूस के जारहाना इक़दामात पर मजबूत रद्द अमल देने पर तबादले ख्याल किया। ताहम स्टॉर्म शैडो मिसाइल के इस्तेमाल की तस्दीक या तरदीद न करते हुए उनका कहना था कि इस वक्त मैं मजीद ऑपरेशनल तफसीलात में नहीं जा सकता। बरतानिया और फ्रांस ने पहले ही इन मिसाइलों को यूक्रेन भेज दिया था और इसके पास इन मिसाइल की कसी तादाद मौजूद है। ताहम मुल्क पर पाबंदी थी कि वो रूस के खिलाफ उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता, चाहे रूस के तैयारे यूक्रेन की अपनी सरहदी हदूद में ही क्यों न गर्दिश कर रहे हों। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव की जानिब से कई हफ्तों से दरख्वास्त की जा रही थी कि इसे रूस के खिलाफ ये मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी जाए, मगर मगरबी मुमालिक यूक्रेन को ये इजाजत देने से कतरा रहे थे। मगर अमेरिका की जानिब से टैक्टिकल मिसाइलों को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत के बाद यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल से भी रूस में अहदाफ को निशाना बनाया है। स्टॉर्म शैडो एक एंग्लो फ्रांसीसी क्रूज मिसाइल है जो ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 250 किलोमीटर तक का फासला तय कर सकता है। फ्रांसीसी इसे स्कैल्प कहते हैं। इसे हवाई जहाज से लॉन्च किया जाता है। ये तकरीबन आवाज की रफ्तार पर अपने हदफ तक परवाज करता है और फिर नीचे गिरने से पहले अपने वार हेड यानी मिसाइल का वो हिस्सा जिसमें धमाका खेज मवाद मौजूद होता है को धमाके से उड़ा देता है। स्टॉर्म शैडो को मजबूत बंकर्स और गोला बारूद के गोदामों में घुसने के लिए एक मिसाली हथियार समझा जाता है, जैसे वो मिसाइल जो रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपनी जंग में इस्तेमाल किए। ताहम एक स्टॉर्म शैडो मिसाइल की लागत तकरीबन 10 लाख अमरीकी डॉलर है, इसलिए उनको इस्तेमाल करने से पहले सस्ते ड्रोन्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे दुश्मन का फिजाई दिफा कमजोर बनाया जा सके और ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए उसका ज्यादा से ज्यादा गोला बारूद इस्तेमाल हो जाए, बिल्कुल इसी तरह जैसे रूस ने यूक्रेन के साथ किया था। माजी में स्टॉर्म शैडो को मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल के जरिए क्राइमिया में रूस के बहरिया असवद में वाक़े नेवल हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद क्राइमिया रूस की बहरिया के लिए खतरनाक करार दे दिया गया था। बरतानवी फौज के साबिक अफसर और फौजी तजियाकार जस्टिन क्रम्प का कहना है कि स्टॉर्म शैडो यूक्रेन के लिए एक निहाई मौसर हथियार साबित हुआ है, जिससे उन्होंने मकबूजा इलाके में इंतहाई महफूज अहदाफ पर ठीक निशाना लगाया है। उनके ख्याल में ये ताज्जुब की बात नहीं है कि क्यू ने रूस के अंदर इस मिसाइल के इस्तेमाल को सही तरीके से लॉन्च किया है, खसूसन उस फिजाई अड्डों को निशाना बनाने के लिए जहां से यूक्रेन के अगले मोर्चों का ग्लाइड बम हमलों के जरिए निशाना बनाया गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन मिसाइलों को इस्तेमाल करने के लिए मगरबी ममालिक में हिचकिचाहट क्यों पाई जाती है। इसका आसान जवाब ये है कि वो नहीं चाहते कि बात हद से ज्यादा बढ़ जाए। अगरचे सदर व्लादिमीर पुतिन ने खतरनाक रद्द अमल की धमकियां दी हैं और गुज़श्ता रोज पुतिन ने रूस के जोहरी हथियारों के इस्तेमाल के असूल में तब्दीलियों की मंजूरी देते हुए नए कवायद और शराइत तय किए थे, जिनके तहत अब रूस अपने जोहरी हथियारों के इस्तेमाल का फैसला खुद करेगा। रूस की जानिब से जोहरी पॉलिसी में की गई ताज़ा तरीन तब्दीलियों के मुताबिक अगर एक गैर जोहरी रियासत को रूस पर हमला करने के लिए एक जोहरी ताकत की हमायत हासिल है तो इसे रूस पर मुश्तरका हमला तस्वर किया जाएगा। अब इन तब्दीलियों के तहत रूस पर रवायती मिसाइलों, ड्रोन्स या हवाई जहाजों से बड़ा हमला रूस की जानिब से जोहरी रद्द अमल के मयार पर पूरा उतर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर बेलारूस
روس پر حملہ ہو یا روس کی خود مختاری کو کوئی سنگین خطرہ لاحق ہو تو وہ جوہری رد عمل دے سکتا ہے۔ روس کی جانب سے یہ اہم تبدیلیاں واشنگٹن کے اس فیصلے کے بعد سامنے آئیں جس میں یوکرین کو روس میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے امریکی ساختہ میزائل فائر کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ وائٹ ہاؤس کو لگتا ہے کہ اگر یوکرین کو مغربی میزائل استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی تو کریملن میں بیٹھے سخت گیر موقف رکھنے والے لوگ یوکرین کی مدد کرنے والے ممالک جیسے پولینڈ کے فضائی اڈوں پر دھاوا بول دیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو نیٹو کا آرٹیکل 5 نافذ ہو جائے گا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب روس کی جنگ مغربی اتحاد سے ہے۔ 24 فروری 2022 کو یوکرین پر روس کے حملے کے بعد سے امریکہ کا یہ مقصد رہا ہے کہ روس کے ساتھ براہ راست تنازع میں گھسے بغیر کیو کو زیادہ سے زیادہ مدد فراہم کرے، کیونکہ اگر امریکہ براہ راست اس جنگ میں شامل ہوا تو روس کے ساتھ جوہری جنگ کا خدشہ بڑھ جائے گا۔